नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं आप होस्ट रूमी बलोच। आप देख रहे हो टुडे पाकिस्तान टीवी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के बारे में। टुडे पाकिस्तान टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। डॉलर की उड़ान, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, क्या पाकिस्तान के मुआशी बहरान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। जुमेरात के दिन रुपये के मुकाबले में डॉलर के कदर में मजीद इजाफे के बाद जब स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी का रुझान नजर आया तो एक जानिब जहन सियासी गैर यकीनी को मोरद इल्जाम ठहराया गया, वहीं दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर यह सवाल भी उठाया गया कि क्या सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा मुआशी तनज़्ज़ुली की रफ्तार को रोकने में कामयाब हो सकेगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में रुपये के कदर में कमी को मईशत के एक इशारे के तौर पर देखा जाता है, जिसके असरात किसी न किसी शक्ल में मईशत के हर शुबे पर पड़ता है। गुज़श्ता चंद बरसों में रुपये के कदर में बतदरीज कमी के बाद भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुकूमत के आखिरी चंद हफ्तों में IMF से मुआहदे के नतीजे में डॉलर के मुकाबले में रुपया कदरे मुस्तहकम रहा, ताहम निगरान हुकूमत के आने के बाद से डॉलर के रेट में अचानक काफ़ी इजाफा हुआ है। ऐसे में सहाफ़ी तलत हसीन ने जुमेरात के दिन डॉलर के रेट में रद्दोबदल और स्टॉक मार्केट में मंदी की जानिब तवज्जो दिलाई तो सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर नजम अली सारफ ने जवाब में लिखा कि इसकी वजह आपको मालूम है, मुस्तकबिल की गैर यकीनी और सरमायाकारों में इतिमाद की कमी। सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के हामी हालिया मुआशी तनज़्ज़ुली को भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी और इलेक्शन न करवाने की वजह बयान करते रहे। वहीं एक तबका ऐसा भी था जिसकी राय थी कि उस वक्त किसी पर इल्ज़ाम लगाने से ज़्यादा ज़रूरी इन मसाइल का फौरी हल है। इस तबके की नुमाइंदगी सारफ रिहान शफीक ने इन अल्फाज में की कि स्टॉक मार्केट क्रश कर गई, पिछली हुकूमत पर डालना है या इमरान खान पर या अयूब खान पर, जिस पर भी डालना है खुदा के वास्ते हमें इससे बचाएं। इस बहस से हटकर यह सवाल अपनी जगह अहम है कि आया रुपये के कदर में कमी के तसलसल समेत दगरगू मुआशी हालात को बेहतर बनाने के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजमी है। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए ने चंद तज्ज़िया कारों से बात की, लेकिन इससे कबल ये जानते हैं कि निगरान हुकूमत के दौर में स्टॉक मार्केट और डॉलर के रेट पर फ़र्क पड़ा और क्या इसकी जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर ही आयद होती है। करेंसी मार्केट में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुकूमत के आखिरी कारोबारी रोज में इंटर बैंक डॉलर की कीमत 288.49 की सतह पर बंद हुई थी, जिसमें निगरान हुकूमत के क़याम के बाद से इजाफा रिकॉर्ड किया गया और जुमेरात के रोज इसकी कीमत 305 रुपये और 54 पैसे की सतह पर बंद हुई। निगरान हुकूमत के दौर में इंटर बैंक में डॉलर की कीमत 17 रुपये और 5 पैसे तक बढ़ चुकी है। उसी तरह ओपन मार्केट में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुकूमत के आखिरी कारोबारी रोज $1 की कीमत 297 रुपये और 50 पैसे की सतह पर बंद हुई थी, जिसमें निगरान सेटअप में इजाफा रिकॉर्ड किया गया और जुमेरात के रोज इसकी कीमत 325 रुपये की सतह पर ऊपर चली गई। इस तरह उसकी कीमत में अब तक 17 रुपये से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुकूमत की रुखसती से पहले आखिरी कारोबारी रोज पर 48,424 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। मुल्क में निगरान हुकूमत के क़याम के बाद डॉलर की कीमत में एक जानिब बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ तो दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार रही। निगरान हुकूमत में इन दोनों मुआशी इशारियों में आने वाली गिरावट के बारे में मुआशी उलूम की तज्ज़ियाकार सना तौफीक का कहना है कि दोनों मुआशी इशारियों में होने वाली तनज़्ज़ुली की वजह मुल्क की सियासी और इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल में बेयकीनी का बढ़ना है। इन्होंने कहा, सबसे पहले ये वाज़ेह रहे कि निगरान सेटअप के आने के बाद इंतखाबात की तारीख देने में ताख़ीर सियासी बेयकीनी को बढ़ा रही है और इसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा मनफी रुझान पैदा हुआ है, क्योंकि सरमायाकारों के अंदर ये खदशात जन्म ले रहे हैं कि सियासी बेयकीनी का सबसे बड़ा मनफी असर इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल पर पड़ेगा। इन्होंने कहा, उसी तरह बिजली के नरखों में इजाफे के बाद जो रद्दअमल आया और IMF प्रोग्राम को इसका जिम्मेदार करार दिया गया तो इस खदशा ने भी जन्म लिया कि क्या ऐसी सूरत-ए-हाल में कहीं पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम खटाई में न पड़ जाए, क्योंकि बिजली के नरखों में इजाफे पर सख्त रद्दअमल के बाद IMF शराइत के तहत किया गैस टैरिफ भी बढ़ पाएंगे या नहीं। निगरान वजीर खजाना के बयान से भी यही लग रहा है कि वो पिछली हुकूमत के फैसलों को भगत रहे हैं। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि मुआशी अबतरी की वजह इलेक्शन का ना होना है। फराजिया का कहना था कि ये कहना भी गलत होगा कि इस मुआशी अबतरी की वजह इलेक्शन का अलतू है। लेकिन क्या मुआशी हालात सियासी इस्तेहकाम से नहीं जुड़े हुए और इलेक्शन की वाज़ेह तारीख सामने आ जाने से किसी हद तक इस्तेहकाम मुमकिन है। ये थी अब तक की मालूमात। टुडे पाकिस्तान टीवी
को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।